नमस्कार दोस्तों स्पिरिचुअल बॉडी क्या होती है? यानी कि आत्मिक शरीर। ये शरीर हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा होता है, यानी कि जो हमारे कंठ में होता है इस चक्र से जुड़ा होता है। यहाँ पर अगर इंसान आता है तो क्या होता है कि जो लेन देन और अहंकार है ये यहाँ तक आने पर इंसान के अंदर खत्म हो जाता है। अगर इंसान यहाँ विशुद्धि चक्र तक आ जाता है, यानी कि जो हमारे कंठ में रहता है ये विशुद्धि चक्र, यहाँ तक अगर हम पहुंच जाते हैं मेहनत से, किसी की दी हुई ऊर्जा से नहीं, तो क्या है हमारे यहाँ तक आने पर अहंकार और लेन देन का जितना भी है सब समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर केवल क्या बचता है? प्रेम। क्योंकि यहाँ तक आने पर हम अपने हार्ट तक पहुंचे हैं, यानी कि दिल तक। और दिल में क्या है? हमारे प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि जो दिल है ना हमारा, दिल पहली बात, यानी कि जो अनाहत है, ये दिल इस पृथ्वी की जितनी भी चीजें इसे दी जाए ना, फिर भी इसका दिल, मतलब ये जो दिल है खाली ही रह जाता है। क्यों खाली रह जाता है? क्योंकि ये दिल इसलिए बना ही नहीं है कि इस पृथ्वी की सुख सुविधाओं को ले और ये तृप्त हो जाए। ये सिर्फ एक ही चीज से तृप्त होता है कि इस पूरे शरीर की ऊर्जा को समेट कर यहाँ तक लाने पर, और लाने के बाद यहाँ तक अगर विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाता है, तो ऐसे इंसान के अंदर अहंकार और लेन देन जितना भी है सारा का सारा समाप्त हो जाता है। अगर वो किसी को कुछ देता भी है तो इस भावना से नहीं देता कि मेरे पास में उसका वापिस आएगा या मुझे पुण्य मिलेगा, बल्कि वो ऐसी उसकी फीलिंग्स होने लगती है कि मेरे पास में जितना है मैं सिर्फ दोनों हाथों से दूं, और इस उद्देश्य से दूं कि मैं, मतलब मेरे पास में कभी कुछ उसके लिए वापिस ना आए, सिर्फ मैं एक ड्यूटी के तौर पर दे रहा हूं। ये केवल उसका उद्देश्य रहता है। बाकी ऐसी उस इंसान की कोई इच्छा नहीं रहती है कि उसके बदले में मेरे को वो प्रेम करे या फिर उसके बदले में मेरी वाहवाही करे या कुछ दे वापिस। ऐसा उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र पर आते आते उसके अंदर प्रेम इतना भर जाता है, और विशुद्धि चक्र पर आने तक उसके अंदर जितने भी अहंकार है वो सभी नष्ट होने लगते हैं, यानी लेन देन और अहंकार। दोस्तों इससे आगे के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी विशुद्धि चक्र तक ही हम बात करेंगे। विशुद्धि चक्र तक आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना मतलब ये है कि हमने बहुत बड़ी मुश्किल का सामना किया है। क्योंकि अभी आप शांत स्वभाव से बैठ कर देखो, बैठ नहीं पाओगे, बड़ा दर्द होगा। बोलोगे कि मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मेरी कमर में बहुत दर्द है। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें नीचे के चक्रों से गुजरना पड़ता है। नीचे के चक्र यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। क्योंकि इन चक्रों को, यानी कि मूलाधार चक्र को पार कर गए तो तुमने अपने इस शरीर को बड़ा स्ट्रांग कर लिया होता है। और अगर तुम अपने स्वादिष्ठान चक्र को पार कर जाते हो तो जितनी भी तुम स्वादिष्ट भरी चीजें हैं उनके अंदर तुम्हें कुछ रस नहीं आएगा कि हाँ मुझे ये जीना है, उनसे भी पार चले जाओगे। मणिपुर चक्र यानी कि जो हमारे नाभि में है, मणिपुर चक्र तक आते आते तुम ऐसी चीजों को जानना शुरू कर दोगे, ऐसे भेदों को जानना शुरू करने लग जाओगे कि हमारी जिंदगी में आखिर सही क्या है। और फिर उसके ऊपर तो आप जाते जाओगे, आपको सभी चीजों को ज्ञान अपने आप ही होता चला जाएगा। लेकिन मेन चक्र, इन्हीं चक्रों से निकलना बड़ा कठिन होता है, यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। अगर आपने ये दोनों चक्र पार कर जाते हो तो आगे के चक्रों में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर मूलाधार चक्र पर आते हो तभी आपको सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, तभी परेशानी होती है कि
दर्द वर्द ये जितना भी है मूलाधार चक्र को एक्टिव करने में ही होता है। धीरे धीरे जब अपने चक्रों पर ऊपर जाते जाओगे तो ये सारी समस्याएं खत्म होती जाएगी। और ये कैसे होगा दोस्तों? ये इसी तरीके से होगा कि जब तुम अपनी गहरी सांसों के साथ में अंदर प्रवेश करोगे। ये नहीं कि सांसें केवल आधे अधूरे से ही आउट कर दी जाए, नहीं, इन सांसों को नीचे तक जाना बहुत जरूरी है। जैसे एक डोरी होती है ना, जब समुद्र मंथन किया था, अब समुद्र मंथन कैसे किया था? एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो उसमें से क्या निकलता है? बहुत सारे रत्न निकले थे, अनगिनत रत्न निकले थे। ठीक ऐसे ही हमारा ये जो मणिपुर चक्र है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जब हमारी सांस जाती है, ऐसे हम उसको करते हैं, चलाते हैं, तो ये मंथन कर रहे होते हैं। किसका? अपने शरीर का। और ये शरीर क्या है? हमारा ये शरीर सागर ही तो है। इस सागर में जब हम मंथन करते हैं तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है। हम कहीं बाहर ना जा करके अपने अंदर अगर प्रवेश कर जाए तो हमें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि वेदों में क्या है, उपनिषद में क्या है, अष्टावक्र की किताब में क्या लिखा है, तो शायद मैं ना भी बता पाऊं। लेकिन अगर वो मेरे अंदर की चीजें मुझसे जानेगा तो मैं उसे जरूर बताऊंगी। और शायद वही इन किताबों के अंदर लिखा भी है, क्योंकि वो किताबें इंसानों ने ही लिखी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, किताबों से ज्यादा अपने आप को पढ़ना सीखो। क्योंकि जो किताबें हैं, उन किताबों को थोड़ी बहुत देर तक पढ़कर तुम्हारे मन को अच्छा जरूर लगेगा। कल्पना करने लगोगे। कल्पना करने में बड़ा आनंद तो मजा तो आता है, लेकिन वो मजा थोड़ी देर के लिए रह जाता है। लेकिन अगर उस आनंद को अपने अंदर खोजना शुरू कर दिया तो वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है। और यही आनंद धीरे 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 परमानंद में तुम्हें प्रवेश करा देता है। और एक बार परमानंद की अवस्था में उतरे नहीं, फिर क्या है? फिर तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की इस दुनिया में रहते हुए जरूरत ही नहीं रह जाती है। अगर कर्म करते हो तो इस तरीके से कि बस भाई ये इतना कर्म करना है, उससे हमें कुछ मिले तो सही, ना मिले तो सही। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है खुद को जानना,